भाई सुन, आज मैं जो बोलने वाला हूँ न, वो मीठी मीठी बातें नहीं हैं। ये कड़वा सच है। और अगर तेरे अंदर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो अभी स्क्रॉल कर जा। लेकिन अगर तू मर्द है, राजा है और खुद को भीड़ से अलग समझता है तो ये बात तेरे सीने में आग लगा देगी। क्योंकि आज का मुद्दा है शादीशुदा औरत अगर किसी और मर्द से बातें करने लगे तो क्या करना चाहिए। और मैं तुझे ये बात किसी किताब या गूगल से नहीं, बल्कि असली जिंदगी के खेल से बता रहा हूँ। अब सबसे पहले समझ कि औरत यूं ही किसी और से बातें नहीं करने लगती। औरत के लिए बात करना कोई शौक नहीं, बल्कि एक इमोशन कनेक्शन बनाने का तरीका है। और जब ये कनेक्शन अपने मर्द से टूटने लगे तो वो बाहर तलाश करती है। और यही तेरे लिए पहला अलार्म है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही पता चला कि उनकी बीवी या पार्टनर किसी और से बात कर रही है, वो तुरंत शक, गुस्सा और ड्रामा शुरू कर देते हैं। भाई, यही तेरी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि औरत को अगर पता चल गया कि तू हिल चुका है, तेरी पोजीशन गिर चुकी है, तो फिर वो तुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेगी। इसलिए पहला और सबसे बड़ा कदम है ठंडा दिमाग, कूल माइंड और चेहरे पर वो मुस्कान जो कहे, मुझे सब पता है और मैं अब भी कंट्रोल में हूँ। अब आता है खेल का दूसरा हिस्सा, लेवल अप। भाई, औरत हमेशा उस मर्द की तरफ खींचती है जो उसके अंदर चैलेंज जगाए, जो प्रिडिक्टेबल न हो। और शादीशुदा जिंदगी में ज्यादातर मर्द ये गलती करते हैं कि शादी के बाद खुद को अपडेट करना बंद कर देते हैं। न बॉडी पर काम, न पर्सनैलिटी पर, न अपने लुक पर। और फिर सोचते हैं औरत हमेशा उनके ही पीछे भागेगी। नहीं भाई, औरत भी इंसान है। उसे भी अट्रैक्शन, सरप्राइज और रोमांच चाहिए। और अगर तू ये सब नहीं दे रहा तो बाहर कोई और देगा। इसलिए दूसरा कदम, खुद को इतना दमदार बना कि वो जिस मर्द से बातें कर रही है उसके सामने तू हीरो लगे। तेरी चाल, तेरी आवाज, तेरी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल हो कि वो चाहे 1000 बातें कर ले, लेकिन रात को सोचते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ तू घूमे। तीसरा कदम, उसका पैटर्न समझ। औरत किससे बातें कर रही है, क्या बातें हो रही हैं, किस तरह का ध्यान ले रही है, क्या उसमें इमोशन रंग है या सिर्फ टाइम पास। क्योंकि यहाँ से तू समझेगा कि ये खेल कहाँ जा रहा है और फिर तू उसी रास्ते पर उससे पहले पहुँच जाएगा। मान ले अगर वो इमोशन सपोर्ट ढूंढ रही है तो तू उसे उससे 10 गुना ज्यादा दे। लेकिन अपने कंट्रोल में। अगर वो सिर्फ रोमांच चाहती है तो अपनी पर्सनैलिटी में इतना थ्रिल भर कि उसकी बाकी बातें फीकी पड़ जाएं। चौथा कदम, सीधी टक्कर से बच। भाई, औरत पर सीधा शक जताना, पूछताछ करना, फोन चेक करना, ये सब तेरे खिलाफ जाएगा। जितना तू खींचेगा वो उतना भागेगी। उल्टा उसे आजादी का एहसास दे, लेकिन साथ ही अपनी मौजूदगी का दबाव भी, ताकि वो ये सोचे ये आदमी सब जानता है लेकिन फिर भी चुप है। ये कितना मजबूत है। पांचवां कदम, अपने दायरे को इतना बड़ा कर दे कि वो देखे तेरे पास उसकी दुनिया से बाहर भी जिंदगी है, दोस्त हैं, काम है, गोल्स हैं। और तू किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं। क्योंकि भाई, औरत को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे लगता है कि वो तुझ पर असर डाल रही है। और अगर तूने ये असर खत्म कर दिया तो खेल बदल जाएगा। और आखिरी सबसे खतरनाक चाल, उसको इस पोजीशन में ला जहां वो खुद तुझसे खुलकर अपनी बात कहे। क्योंकि जब औरत खुद अपना सच बताती है तो वहीं से तू असली कंट्रोल लेता है। वहां से तू या तो उसे वापस अपने ट्रैक पर ला सकता है या फिर उसके खेल को उसी के खिलाफ मोड़ सकता है। भाई, याद रख, मर्द वो नहीं जो औरत को पकड़ कर रखे। मर्द वो है जिसके लिए औरत खुद को रोक न पाए, जिसके पास लौटना उसकी मजबूरी बन जाए। और ये तभी होगा जब तू इस पूरे खेल में ठंडा, स्ट्रैटेजिक और पावरफुल रहेगा। वरना ये लड़ाई तू शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। मैं जो बोलने वाला हूँ वो मीठी मीठी बातें नहीं हैं, ये कड़वा सच है। और अगर तेरे अंदर मर्द वाली हिम्मत है तो ही इसको सुन, वरना स्क्रॉल कर जा। क्योंकि ये बात सीधी तुझ पर वार करेगी। मुद्दा सीधा है, शादीशुदा औरत अगर किसी और मर्द से बातें करने लगे तो करना क्या चाहिए।
सबसे पहले तो समझ ले कि औरत यूं ही किसी और से बातें नहीं करने लगती, इसके पीछे हमेशा कोई वजह होती है, और वो वजह सिर्फ एक लाइन में है। या तो उसके घर का मर्द उसका दिल भर नहीं पा रहा, या कोई और उसकी वो भूख मिटा रहा है जो घर वाला देख भी नहीं पा रहा। और यहाँ तेरी गलती ये है कि तू सोचता है ये बस बातें हैं, ये बस टाइम पास है, लेकिन हकीकत में ये उस औरत के दिल का दरवाजा है। और एक बार अगर वो दरवाजा किसी और के लिए खुल गया तो समझ ले खेल खत्म। लेकिन यहाँ मजा ये है कि खेल खत्म भी तेरे हाथ में है और शुरू भी तेरे हाथ में। फर्क सिर्फ तेरे सोचने और खेलने के तरीके में है। अब असली सवाल क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा रख, क्योंकि गुस्से में लिया गया हर फैसला या तो टूटा रिश्ता देता है या टूटी इज्जत, और मर्द की इज्जत एक बार गिरी तो फिर कभी नहीं उठती। इसलिए पहला कदम खुद को इतना लेवलअप कर कि वो जिस मर्द से बातें कर रही है उसके सामने तू राजा लगे, उसका हीरो लगे। दूसरा कदम उसके मूड, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी आदतों का इतना डीप एनालिसिस कर कि तेरे सामने वो इंसान खुली किताब हो जाए। क्योंकि खेल तभी जीता जाता है जब तू दुश्मन की चाल पहले से भांप ले। तीसरा कदम सीधे टकराने की गलती मत करना। औरत पर सीधा शक जताना, पूछताछ करना, कंट्रोल करने की कोशिश करना, ये सब उल्टा असर करेगा, क्योंकि जितना तू खींचेगा वो उतना भागेगी। चौथा कदम खुद को उसकी जिंदगी में इतना इंटरेस्टिंग, इतना अट्रैक्टिव और इतना अनदेखा सा रख कि वो खुद तेरे पीछे खींचे। और पांचवा कदम जब भी तू उससे बात करे उसकी आंखों में आंख डालकर ऐसे देख जैसे तू उसकी रूह तक पढ़ रहा है, ताकि उसके दिमाग में बार बार यही बजे, ये आदमी सब जानता है। और यहीं से शुरू होगा उसका दिमागी दबाव। भाई, शादीशुदा औरत के लिए किसी और से बातें करना शुरू में सिर्फ मजाक या टाइम पास लगता है, लेकिन अगर उस वक्त उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसका असली गेम पढ़ सके और उसी गेम में उसे हरा दे, तो वो चाहकर भी दूर नहीं जा पाती। याद रख, मर्द वो नहीं जो औरत को पकड़ कर रखे, मर्द वो है जिसके लिए औरत खुद को रोक नहीं पाती। और अगर तूने ये 5 कदम समझकर ठंडे दिमाग और पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ खेला, तो या तो वो औरत खुद तेरे पास लौट आएगी या फिर अपने नए खेल से इतनी ऊब जाएगी कि तेरे नाम से ही चैन पाएगी। ये है असली मर्द का खेल। बाकी जो चिल्लाए, रोए या औरत के पीछे भागे वो बस भीड़ का हिस्सा है, राजा नहीं।